आज हम सिर्फ 3 चीज़ों से ये बर्फ़ी बनाएंगे। ये हम नारियल की बर्फ़ी बना रहे हैं। नारियल की बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। इसके लिए हम पहले या तो नारियल का बुरादा ले लेंगे जो रेडीमेड मिलता है, या फिर अगर वो नहीं है तो हमारे पास नारियल गोला है तो हम उसे छील के उसके ऊपर की स्किन हटा के उसे पतला पतला छोटा छोटा काट के मिक्सी में पीस के उसका बुरादा बना लेंगे। तो ये हमारा नारियल का बुरादा तो तैयार हो गया है। अब हम लेंगे 2.25 कटोरी नारियल का बुरादा, 1 कटोरी और 3/4 कप, 3/4 कटोरी। अब इसे नारियल के बुरादे को हम अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे। इससे पहले ये हम एक नाप बना लेंगे कटोरी का। एक ही कटोरी से नाप के हम अपनी तीनों चीज़ें लेंगे। नारियल का बुरादा 2.25 कटोरी, 1 कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई लेनी है, और 1.25 कटोरी के करीब हमारा 3/4 कप कटोरी शक्कर लेनी है। इलायची पाउडर और पिस्ता भी मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें ना लें, वरना 3 चीज़ों से हमारी बर्फ़ी तो तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हम नारियल के बुरादे को थोड़े 1-2 मिनट हल्का सा भूनेंगे। उसका कलर चेंज नहीं करना है, उसे हम सफ़ेद ही रखेंगे। और उसके बाद में 1 कटोरी मलाई डाल देंगे और उन दोनों को धीमे धीमे आंच पे पकाते थोड़ी देर भूनेंगे। जब थोड़ा सा मलाई में उबाल आ जाए, 1-2 मिनट पकते हुए हो जाएंगे, उसके बाद हम उसमें अपनी जो 1 कटोरी चीनी है वो डाल देंगे। 1 कटोरी शक्कर डालने के बाद में फिर उसे हम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे 5-10 मिनट तक। देखिए अपनी शक्कर है अभी पिघलनी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पिघलती रहेगी, इसे लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, वरना नीचे से जल जाएगा। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि शक्कर, मलाई और नारियल का बुरादा अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स होकर गाढ़ा हो जाए, जमने लायक कंसिस्टेंसी में आ जाए। देखिए इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। हमारे घरों में नारियल बहुत रखे थे, जैसे हमारे यहाँ भाई दूज पे नारियल गोले दिए जाते हैं तो बहुत गोले इकट्ठे हो जाते हैं तो ख़त्म नहीं होते हैं तो उनका यूज़ ये होता है कि उनके नारियल के लड्डू, नारियल बर्फ़ी ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अक्सर हम उससे यही सब चीज़ें बना लेते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा। देखिए हमारा ये पकते पकते अब गाढ़ा हो चुका है। उसके लिए जमाने के लिए हम पहले ही घी लगा के प्लेट में रख लेंगे, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देंगे जिससे हमारी बर्फ़ी उसमें चिपके ना। और देखिए हमारा अच्छे से पका और देखो घी छोड़ दिया है, मिश्रण ने घी छोड़ दिया है, मतलब हमारा मिश्रण अब तैयार हो चुका है, गाढ़ा भी अच्छा जमने लायक हो चुका है। अब जो घी लगी हुई प्लेट रखी है उसमें हम पिस्ता अच्छे से फैला देंगे। हम पिस्ता बर्फ़ी के ऊपर भी डाल सकते हैं, मैंने नीचे डाला है, इससे भी कई बार अच्छे से चिपक जाता है सारा। तो उसके ऊपर सारा हम नारियल का अपना मिश्रण डालेंगे और उसे स्पैचुला से अच्छे से फैला देंगे। उसे बराबर बराबर फैलाएंगे, बराबर मतलब मोटा पतला ना रहे, सब एक साथ फैला देंगे। अगर इससे चिकना नहीं रहा तो हम कटोरी की सहायता से उसे चिकना करेंगे, वो ऊपर से एक जैसा कर देंगे जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छे से साफ़ सुथरी दिखाई दे। उसके बाद 1 घंटे के लिए हम 1-2 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में भी रख सकते हैं जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इससे और जल्दी जम जाए। अब इसके हम अपने मनचाहे आकार में कटिंग करेंगे। मैं चौकोर काट रही हूँ, आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। और बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है। ये बर्फ़ी सॉफ्ट ही होती है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से काटें। और देखिए ये अपने शेप में आ रही है और ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। ये देखिए, और आप ये व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने सारी जो चीज़ें डाली हैं वो शुद्ध चीज़ें हैं, मलाई है, शक्कर है और नारियल है, तो ये व्रत में भी खाई जा सकती हैं। ये देखिए हमारी बर्फ़ी सब अच्छे से तैयार हो चुकी है। पिस्ता अच्छे से अंदर की तरफ से चिपका हुआ है, देखो बिल्कुल निकल नहीं रहा है, सारा अच्छे से सेट हो चुका है। इस तरह सारी बर्फ़ियाँ काट के निकाल लेंगे और हमारी ये नारियल की बर्फ़ी तैयार है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं, त्योहारों पे बना सकते हैं, या वैसे ही जब चाहे मन चाहे कर बना सकते हैं।